हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुपद का पार्ट 1 देखा था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुपद का पार्ट 2, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके सभी साथियों का और आपका बोर्ड के एमसीक्यू के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के पूछे जाएंगे, तो आपकी शानदार तैयारी हो। तो शुरुआत करते हैं 31st क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? हमें बताना है बहुपद नहीं है। मैंने आपको बताया था बहुपद नहीं पहचानने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि क्या कोई चर राशि हर में लिखा है। चर राशि अगर बटे में लिखी है तो इसका मतलब बहुपद नहीं होगा, या रूट के अंदर चर राशि है उसकी पावर विषम संख्या है तो बहुपद नहीं होगा, या तो आपकी जो चर राशियां होती हैं अगर उनकी पावर में, चर राशियों की पावर में धनात्मक पूर्णांक ना हो, अर्थात जैसे आपके पास माइनस में हो या 1/2 इस तरीके से लिखा हो, 2/3 भिन्न की संख्याएं लिखी गई हो, तो वो आपका बहुपद नहीं होता। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, जो बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 7x + 10 का शून्यक है। हमें बताना है कि इसमें शून्यक है। तो शून्यक देखने के लिए मैंने आपको बताया था ऑप्शन के माध्यम से कि ये जो शून्यक हैं वो x की वैल्यू होती है, या y के पदों में है तो y की वैल्यू होगी। तो यहाँ x के पदों में आपका बहुपद है, x के स्थान पर यदि हम ये मान रखेंगे तो बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो वही मान बहुपद के शून्यक होंगे। या दूसरा तरीका, आप बहुपद का फैक्टर करके 0 के बराबर कर दें और x की वैल्यू प्राप्त कर लें। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि x² - 7x और +10 को हम फैक्टर कर ले। अगर इसके फैक्टर करते हैं तो आपको पता है कि इसको x - 5 और x - 2 इसके फैक्टर आएंगे और इनको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5 और 2। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो आप सभी को पता है, ये रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 2। आगे बढ़ते हैं, px = x² + 5x + 6 में x = -2 और x = -3 रखने पर px की वैल्यू जो होती है वो px = 0 प्राप्त होते हैं, तो शून्यक होंगे। तो यदि आपको नॉलेज में है और मैंने आपको बताया कि यदि जो शून्यक है वो x के मान है, यहाँ x के मान -2 और x के मान -3 है, अगर इसको हम लोग बहुपद में रखते हैं तो किसके बराबर हो जाता है? 0। शून्यक को बहुपद में रखने पर शून्यक का मान यदि 0 हो जाए, वो बहुपद का मान यदि 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका वह शून्यक है। तो यहाँ पे हो जाता है 0, तो इसका मतलब है कि आपके शून्यक -2 और -3, और ऐसा ऑप्शन आपको बी नंबर में दिख रहा है। तो राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक कौन से हैं? तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर कर लें। आप x² - 2x - 3 के क्या कर लें? फैक्टर कर लें और उसे 0 के इक्वल दिखा दें। तो x² - 2x - 3 जब हम इसे फैक्टर करेंगे तो हमें घटाने पे 2 प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि लास्ट का चिन्ह हमारा माइनस है, और गुणा करने पर हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। तो इसके फैक्टर होंगे x² 3 - 1 x - 3, x² - 3x + x - 3। हम 2 का पेयर बनाएंगे और x कॉमन करेंगे तो आपके बचेंगे x - 3 + 1 कॉमन होगा तो आपका बचेगा x - 3। तो एक कोष्टक में फिर से पुनः कॉमन करने पर x - 3 और x + 1 आएगा। अब इसे 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3 और यहाँ से हो जाएगी -1। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा -3 और -1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद 2x² + 12x
सॉरी 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक हैं। तो पुनः हम लोग शून्यक दिखाने के लिए क्वेश्चन में फैक्टर करेंगे। तो अभी फैक्टर कर लेते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस 12, लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। 2x² प्लस इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 माइनस 3 x माइनस 12। अब 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, 2 का पेयर बनाएंगे। 2x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4। तो आपके पास आया x प्लस 4 और 2x माइनस 3। इन्हें ज़ीरो के इक्वल करते हैं जैसे आप, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, x प्लस 4 का माइनस 4 और 3/2। बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इससे मैं आपको एक तरीका और बता दूं कि हम लोग बार बार देख रहे हैं, तो हम लोग फैक्टर अगर हम इतना समय ना लेते हुए इसको शॉर्टकट ट्रिक से करें, तो आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे हमें ऐसे सोचना है कि गुणा करने पर तो आना चाहिए 24 और घटाने पे आना चाहिए आपका 5। तो अगर मैं देखूं तो आपके पास जो होगा वो 8 आपके पास डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि इससे शॉर्टकट तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करने पर आपको आना चाहिए 24 और घटाने पे आना चाहिए आपका 5। तो आपके जो फैक्टर बनते हैं वो बनेंगे 8 और माइनस 3। 8 में से अगर माइनस 3 को हम लोग घटा देते हैं तो आपका आएगा प्लस का 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को 24 भी आ जाएगा। अब आगे जो भी लिखा होता है x² के पहले का जो गुणांक है अर्थात 2, उससे हम इसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 4 और इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता तो ये आएगा माइनस का 3/2। अब दोनों के चिन्ह बदल दें, जो माइनस उसे प्लस कर दे, जो प्लस है उसे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। मुझे यकीन है आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपका भी इस तरीके से भी राइट आंसर आपका आ जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। और त्रिघात बहुपद x³ माइनस x² का शून्यक केवल, तो जब हम लोग इसके फैक्टर करते हैं x³ माइनस x² के फैक्टर करेंगे, x² कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 1। 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू 1 तो 0 आएगी और एक x की वैल्यू आएगी 1, तो 0 और 1 यहाँ पे ऑप्शन में है, 0 और 1, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक है, तो इसे 2x प्लस 3 रैखिक बहुपद है और इसका हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/2। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुपद 4 प्लस 3x का घात इनमें से कौन होगा। आप सभी को पता है यह एक रैखिक बहुपद है और इसकी घात कितनी है, 1 है, तो इसकी घात होगी 1। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद x² माइनस 2 के शून्यक हैं, तो फैक्टर करेंगे x² माइनस 2,
तो आप सभी को पता है कि इसका फैक्टर कैसे किया जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर 2 का किसी का वर्ग नहीं है तो हम क्या करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। एक बार माइनस में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। एक बार एक्स माइनस 2 रूट 2 और एक बार एक्स प्लस रूट 2। अब दोनों ब्रैकेट को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो आएगा रूट 2 और माइनस रूट 2, माइनस में रूट 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन में, किसी बहुपद का एक शून्यक 2 तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। आप सभी को पता है कि यदि बहुपद है तो एक्स का मान होता है। एक्स का मान कितना दिया है, 2। अब 2 को जैसे पक्षांतर करेंगे तो एक्स माइनस 2 यह एक बहुपद बन जाएगा जो कि पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, किसी बहुपद पी एक्स का वह मान जो चर की जगह रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है वह बहुपद का कहा जाता है। यदि हम लोग पी एक्स का वह मान जो चर की जगह रख देते हैं और बहुपद किसके बराबर हो जाए, शून्य के, तो उसे क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो अभी मैं आपको इसको शॉर्टकट ट्रिक से करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसे हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 3, और गुणा करने पर 2। तो हमारे खंड होंगे 2 और 1, 2 और 1 हमारे खंड हो गए। अब एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं जिससे हमें इसे भाग देना है, तो केवल इनके चिन्ह बदलने हैं, -2 -1। अब ये आपका आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, -1 -2, ये राइट आंसर। रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो केवल एक शून्यक होते हैं। राइट आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का एक शून्यक है। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि 5 और 2 इसके गुणनखंड होंगे। अब इसको भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2, 2 से भाग देंगे तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ नहीं कट। अब दोनों के चिन्ह बदलेंगे, 5/2 का चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का 5/2 बन जाएगा, और 2 वाले का जब कट के 1 आया इसका चिन्ह बदलेंगे तो -1। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें से एक शून्यक हमें पूछा है। तो -5/2 ऑप्शन में तो है नहीं, -1 आपका ऑप्शन में मिल रहा है। इसका मतलब राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 का एक शून्यक है। फिर से हमें शून्यक पूछा है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि गुणा करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर 2 माइनस में। तो यहाँ पे अगर हम -1 और -1 को जोड़ देंगे तो आएगा -2 और गुणा करेंगे तो 1। अब एक्स स्क्वायर से अगर मैं इसको भाग दूं, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दूंगा तो उसका गुणांक 1 है, भाग देने की ज़रूरत है नहीं, चिन्ह बदलने की ज़रूरत है। और जैसे हम चिन्ह बदलेंगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब इसके दोनों शून्य कितने हैं, बराबर है, 1 और 1। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हमसे 1 पूछा गया है, 1 शून्य इसका कितना आया, 1 आएगा, और ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। त्रिघात समीकरण का एक शून्यक है। तो त्रिघात समीकरण का एक शून्यक हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं कि यहाँ पे मान रखेंगे और जब 0 हो जाएगा ये वही उसका शून्यक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के माध्यम से करते हैं और आप इसे सेल्फ करेंगे और मान रखेंगे। जैसे पहली बार ऑप्शन नंबर ए रखें, 1 रख दें, 0 होता है या नहीं, बी रखें, -1 रख के चेक करें और राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3x स्क्वायर -7x प्लस 4 बहुपद है तो इसके शून्यक होंगे। आप सभी को मैंने अभी बताया बहुपद है, इसका शून्यक करना है तो हमें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 12, मतलब गुणा करने पर हमें 12 आना चाहिए और जोड़ने पर हमें -7 आना चाहिए। तो -4 और -3 यदि जोड़ते हैं तो आता है आपका -7 और मल्टीप्लाई करने पर आता है +12। अब इसमें आगे कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो 3 से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और चिन्ह बदल देंगे। तो डिवाइड, तो यहाँ चिन्ह बदलने पर दोनों प्लस में हो जाएंगे, यहाँ डिवाइड भी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/3 और 3 3 कट के 1। तो 4/3 और 1 राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, 49 2x स्क्वायर प्लस 5x -12 का एक मूल
कौन है, एक मूल मतलब मूल या शून्यक। तो यहाँ पर भी वही रूल लगाएंगे। यहाँ को 2 को 12 में जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस का 24 और घटाने पे आना चाहिए 5। तो 8 और -3 जब घटाएंगे तो आएगा 5 और गुणा करेंगे -24। अब इसे 2 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और चिन्ह बदलने। तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा माइनस का 4 और आ जाएगा 3/2। तो माइनस का 4 3/2, तो माइनस का 4 आपका ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सबको ये ट्रिक जो कि शून्यक बिना गुणनखंड किए आप शून्यक को निकाल सकते हैं, ये तरीका आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे हमें दिया गया 4x² + 8x + 4 का एक शून्यक है। तो हम फिर से देख रहे हैं गुणा करने पर हमें कितना आना चाहिए। अगर आगे x² पहले कुछ लिखा है उसे लास्ट में मल्टीप्लाई 16 और गुणा करने पर आपका 16 और जोड़ने पे 8। तो 4 + 4 अगर जोड़ देते हैं तो आपका 8 भी होता है और गुणा करने पर 16 भी होगा, प्लस का 8 आना चाहिए। अब आगे कितना लिखा 4, तो 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पर दोनों कट के कितना आएंगे 1 1, चिन्ह बदल देंगे तो आएगा -1 1। तो इसका मतलब राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं x² - 3x - 4 का x बराबर -1 पर मान होगा। x बराबर -1 रख के चेक कर लेते हैं। जैसे ही -1 यहाँ पे हम लोग रखेंगे, -1 का स्क्वायर -3 × -1 माइनस का 4, तो -1 का स्क्वायर +1 माइनस +3 और यहाँ -4, तो ये बनेगा 4 - 4 = 0, अर्थात इसका मान 0 बनेगा। राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं द्विघात बहुपद x², ये मुझे मिसप्रिंट दिख रहा है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं, ये मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं 53 पे है, निम्नलिखित में x² - √x - 12 के शून्यक कौन से हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो मैंने ट्रिक बताई, गुणा करने पर आपको -12 आना चाहिए, घटाने पर आपको आना चाहिए -√2। तो यदि मैं आपको बता दूं कि -3√2 हो और 3√2 में से 2√2 अगर घटा दिया जाए तो बचेगा -√2 और इन्हें गुणा किया जाए तो ये आएगा 12। अब इनके चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब x² का गुणांक कुछ है नहीं जिससे हमें भाग देना है, तो यहाँ पे आपका -3√2 और -2√2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2x² + 5x - 12, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं और इसकी घात हमसे पूछा गया है। तो 2x² + 5x - 12 की घात कितनी है, 2 है, अर्थात इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, यहाँ आंसर में इसका मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं 55x (x² + 2x = तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x³ + 2x²। तो ऐसा आंसर आपका पहले ही ऑप्शन में है, पहला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, जहाँ ax³ + bx² + cx और +d रूप में त्रिघात बहुपद होता है, इसका व्यापक रूप है। आगे बढ़ते हैं और 57 द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। इसके पहले हमने अभी x² - 2 का शून्यक देखा था जिसमें -√2 और +√2 के ऑप्शन दिखे थे। तो यहाँ 3 है तो -√3 और +√3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की सीरीज में हम लोग 57 क्वेश्चन तक करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हमने आपको एक शानदार ट्रिक बताई जिसमें हम लोग बिना गुणनखंड किए
किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य को आसानी से निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं और ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।